अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा और मैं हूं आयशा शकूर। नाज़रीन, डॉलर एक मरतबा फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपये 50 पैसे तक फरोख्त हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 235 रुपये तक पहुंच गया है। इस मुश्किल घड़ी में जब आवाम के लिए पहले ही गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है, वहाँ डॉलर की कीमतों में फिर उतार चढ़ाव होता है। ऑब्वियसली जब डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है तो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा होता है। तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इन हालात में अपने घर का गुजारा किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलीम है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरहान। और आपका? अहमद शाकर। सर किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्या कारोबार क्या है आपका? हाँ, हम रिक्शा चलाते हैं चिंग, बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल से निज़ाम चल रहा है। तो रिक्शा चलाते हैं, फ्यूल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है, तो क्या इतने कस्टमर्स आ जाते हैं? कितनी दिहाड़ी दिन की? बहुत मुश्किल से गुजारा निकालने में, सवारी किराए भी नहीं देती हमें, इतने परेशान है कि आपको बता नहीं सकते। तो एक दिन का फिर भी कितना कमा लेते हैं? 800-1000 बड़ी मुश्किल कमा लेते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर ना रात 9 बजे तक 700-800, कभी कभार हो गया हम 1000 रुपया कमा लें। 1000 रुपये हम क्या घर क्या लेके जाएंगे, पेट्रोल क्या डलवा लेंगे, बिल क्या देंगे, तो खाने पीने का कैसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो बिजली का बिल कितना है? 6000 रुपया है। इससे पहले 3000 आया था पिछले माह। तो आप डबल किस पता नहीं, वो इस्तेमाल भी नहीं इतना किया, फिर भी 6000 आ गया। तो क्या कोई एसी वगैरह लगा होगा? ना 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 ना, हम अपने घर में ना मोटर चलाते हैं ना कपड़े प्रेस करते हैं, सिर्फ पखे वगैरह ये चीज़ें चलती हैं। तो घर में लोग कितने हैं? लोग कितने हैं? हम 4 लोग हैं, 2 मेरे बेटे हैं, एक मैं हूँ, मेरी एक। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं। तो बच्चों की फीस, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें किस तरह से करें? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। इतना ही, हम इतने परेशान हो गए आपको बता नहीं सकते कि कैसे गुजार रहे हैं। अब ये गैस जो है वो 400 रुपये किलो सेल हो रही है, वो भी ब्लैक में मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये, हमारे मुल्क में ना जो चीज़ ब्लैक होती है ना, लोग सबसे ज़्यादा वही खरीदते हैं। कोई भी चीज़ ले लें, जो ब्लैक होगी ना, सबसे ज़्यादा वही खरीदते हैं। तो गैस कितने में मिल रही है आपको? 350 रुपये किलो में मिल रही है। 350 रुपये किलो। तो एक दिन की कितनी इस्तेमाल हो जाती है? 2.5 से 3 किलो होती है। उसमें हम कमाएंगे क्या, घर क्या लेके जाएंगे। जैसे आपने बताया 800 या 1000 रुपए कमाते हैं, उसमें से एक तरफ गैस के निकाल दे तो घर फिर क्या राशन का लेंगे? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ये जो कमाते हैं वो पता ही नहीं चलता, रात को जब लेके जाते हैं घर में पता ही नहीं होता कि कहाँ पर जहाँ जहाँ से लिए वहीं पे लगा दिए। अब पेट्रोल इतना 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, हमें सवारी 1 रुपया नहीं ज़रा देती, जो हमारा हक बनता वो भी नहीं हमें मिलता। तो डॉलर का क्या रेट चल रहा है, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं, हम इतना टाइम ही नहीं होता, रात को घर जाते हैं तो खाना खाया सो गए, या टेंशनें वगैरह ले ली फिर सो गए। तो डॉलर तो सर 235 रुपए तक पहुंचा। हाँ जी। तो जब डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ है, रुपया की कीमत में कमी आएगी तो मजीद महंगाई हो जाएगी। ये हम बातें सुनते आ रहे हैं, इनकी जो हमारे हुक्मरान है ये बातें करते जा रहे हैं, किसी भी बात में अमल वो करते नहीं है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसनैन। अली हसनैन, क्या करते हैं? मैं मार्शल आर्ट का खिलाड़ी हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट का। तो क्या फिर उससे कुछ इंस्ट्रक्टर हैं या प्लेयर हैं? नहीं, मैं मार्शल आर्ट का खिलाड़ी हूँ, और टाइक्वांडो, मिक्स मार्शल आर्ट में किक बॉक्सिंग होती है, जिम्नास्टिक होती है, तलवारबाजी होती है और नैनचक फाइट। क्या कुछ कमाते हैं आप? जी माशाल्लाह 2000 रुपये फीस ले रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह अपनी जो उनके घर वाले हैं वो फीस है जो पढ़ाई के लिए वो बहुत ही मुश्किल दे रहे हैं, और गेम के लिए कैसे देंगे वो हमें? जाहिर सी बात है, गुजारा नहीं हो रहा तो शौक किस तरह से? किस तरह शौक पूरे हो गए। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी हमने 1000 रुपया की हुई है, क्योंकि 2000 रुपया हम फीस ले रहे हैं। जो बच्चे हैं वो 1000 रुपया फीस वो भी बहुत ही मुश्किल से दे रहे हैं, क्योंकि हालात इतने टफ हुए हैं, तो बहुत ही महंगाई बढ़ाई हुई है। और पेट्रोल है वो माशाल्लाह 100 से 20 रुपये था, और जब अब 250 के करीब हो चुका है। ठीक है, और हमारी गुजारिश है कि आप हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे और हमारे गरीबों के ऊपर कोई रहम करें। बात है हमारी इतनी बात है और मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ इधर। तो अभी क्यों नहीं चला रहे? अभी सवारी कोई आएगी तो फिर ही जाएंगे ना। तो
कितनी सवारियां आ जाती हैं, कितना दिन का कमा लेते हैं? ये रिक्शे वाले जो से ना ये कह रहा है कोई मैं 500 कमाता हूँ 600 कमाता है, ये गलत बात है। ये 2000 से 1800 1500 कमा कर जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी नहीं पड़ती। रात को घर जाओ ना तो 2000 का खर्चा हुआ होता है, तो फिर वो उधर लग जाते हैं पैसे, फिर इसलिए। तो कितने घंटे चलाते हैं आप एक दिन में रिक्शा? हम चलाने को 2 दिन भी चला सकते हैं, हमें अखराजात नजर आते हैं ना, इसलिए फिर हम 2 दिन भी चला सकते हैं, 3 दिन भी चला सकते हैं, 4 दिन भी चला सकते हैं। तो आपके घर में कितने अफराद हैं? मेरे 4 भाई हैं, 1 बहन है। आप मैरिड हैं? हाँ, 3 बेटियां, 1 बेटा मेरा। 3 बेटियां 1 बेटा है, बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं। किस तरह से मैनेज करते हैं फिर आप? बच्चों की फ़ी हो गई, बिजली की कीमतें हो गई, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, हर चीज़ तो आसमानों को छू। वो बात भला क्या है, किसी से उठा ले, उधर से पैसे पकड़ लिए, उधर से पैसे पकड़ लिए, फिर ऐसे ही सिर पे कर्जा चढ़ जाता है। जिन्होंने लेने होते हैं वो लिहाज नहीं करते, ऐसे गुजारा चल रहा है। क्योंकि मैं आपको बात साफ कर रहा हूँ कि ऐसे जो से ना ये रिश्कों में कमाई नहीं है, अब एक दूसरे को दिखाते नहीं हम। तो कभी उससे पैसे पकड़ लिए 1000, उससे पकड़ लिया 2000, उससे पकड़ लिए, ऐसे करके फिर हमारे सर पे कर्जा चढ़ जाता है कि काम चलो आज स्टार्ट होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन वो काम का नहीं स्टार्ट हो रहा। मतलब आप एक दिन सारा दिन मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उसके बावजूद आप अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पाते और कर्जा लेकर आपको अपनी बिजली के बिल। ऐसे ही है, ले रहे हैं कर्जा, चल रहा है काम, बस भाई जा रहे हैं। ये कहता मैं ऐसे हूँ, वो कहता मैं वैसे हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं है। 2000 भी लेकर गए हैं तो सुबह 150-200 पेट्रोल का ही रहता है, वो भी। पेट्रोल एक दिन में कितना लगता है? 750 का 800 का लग जाता है। और सर डॉलर जो है आज फिर देखा जाए तो 235 रुपए तक पहुंच गया है, तो क्या इससे फिर चांसेस हैं कि फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा? इजाफा होना तो हमें नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमने अपनी करके खानी है। उनमें वो हुकूमत का लिंक है, हुकूमत के बारे में बात करेंगे, वो घर में कोई मसला करते हैं, कोई ऐसे करते हैं, इसलिए हम उससे बात नहीं करते। नहीं, इजाफा तो हो जाएगा, लेकिन महंगाई फिर बढ़ेगी, तब आपके लिए मसला हो जाएगा। महंगाई कम नहीं होनी। हमारा दादा कहता रहा था, उसका दादे का वालिद साहब कहता रहा था, आगे उसका पापा कहता रहा था, सब कहते रहे कि महंगाई जो सी होगी है ना, ये कम नहीं होगी। ये कम महंगाई जो है जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, कम नहीं हो रही, मजीद से मजीद इजाफा होता है। हाँ, महंगाई ऐसी ही होगी, लेकिन ये बड़े कहते आ रहे हैं, लेकिन हम भी यही कहेंगे कि महंगाई जो सी है ना वो कम नहीं हो सकती, ये कोई भी नहीं कर सकता। तो आपने अपने आप को मेंटली रेडी कर रखा है कि महंगाई जो है इसमें कमी नहीं आने वाली, मुझे मजीद मेहनत ही करनी पड़ेगी या मजीद ही कमाना? वो मेहनत हम कर रहे हैं तो करते रहेंगे, जैसे हमारी गुजरी है फिर गुजारेंगे साथ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रियाज है मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। तो रिक्शे से एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है? ये आजकल तो ये हालात हुए हैं कि 350 रुपये किलो गैस हो गई है, ठीक है। सुबह का खड़े हैं हम, जो सवारी आती है वो किराया नहीं खर्चती, क्योंकि वो भी इस मुल्क के हालात की मारी हुई है, ठीक है। तो किराया नहीं खर्चती, हम सुबह के खड़े हैं, 350 रुपये किलो गैस डलवाई है, तो सवारी है नहीं, हम बहुत परेशान हैं सवारी की वजह से। अच्छा, सुबह से आज कितनी सवारियाँ मिली? 2 सवारियाँ उतारी हैं, एक 250 की उतारी, एक 300 की उतारी। सारा दिन में यही काम किया। तो कितने घंटे चलाते हैं आप? मैं सुबह तकरीबन 7 बजे निकलता हूँ, तो 10, 10:30, 11 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। 800, 900, 800, 900 गैस निकाल के बचत होती है, ठीक है। आपके घर में लोग कितने हैं? हम 8 लोग हैं। और कमाने वाले कितने हैं? मैं एक ही हूँ। आप? मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बीवी है, माँ बाप है, 8वां मैं हूँ, जिससे 11,000 रुपये बत्ती का बिल आया मुझे, ठीक है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। गैस इतनी महंगी होगी क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे रिक्शे गैस पे हैं, हमें गैस का रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर आला से, शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म से हमारी अपील है, गरीब आदमियों, रिक्शों वालों की, सब भाइयों की अपील है कि हमारे लिए गैस की खसूसी जो है कम की जाए। कल हमने रैली भी निकाली थी, सब रिक्शे वाले इकट्ठे होके रैली भी निकाली थी, लेकिन उसका हमें कुछ भी उनको असर नहीं हुआ। तो सर आपने भी बताया है कि आज पूरे दिन में सिर्फ 2 सवारियाँ मिली हैं, 550 रुपये आपने कमाए हैं, तो हाँ। क्या राशन लेकर जाएंगे? बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे कि अब्बू आएंगे, अभी कुछ लेकर आएंगे, लेकिन इस हुकूमत ने हमें अपने बच्चों के आगे शर्मसार कर दिया है। ये सब इस टाइम इस कदर खड़े हैं कि कोई किसी को कोई पूछे तो वो अपने दिल का हाल बताए,
ये आपकी मेहरबानी कि आप हमारी आवाज़ तो बुलंद करते हैं। इस हुकूमत से हम बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब नहीं हो सकता। उसने पूछा गरीब क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि इतने हुक्मरान आए, इतने इसको खा गए, फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। वो जिसने कहा है उसने सही कहा है कि जो भी आया इसको लूटने वाला आया है। इसकी हमदर्दी, गरीबों की हमदर्दी करने वाला कोई नहीं आया। सब एक दूसरे को काटने आए हैं। वजीर आजम से लेके कांस्टेबल तक हमारे खून में करप्शन मिल गई हुई है। सब करप्शन कर रहे हैं। करप्शन करने वाले अदारे खुशहाल हैं, गरीब का हाल कोई पूछता नहीं है। हमारी अपील है वजीर आजम से, गरीबों का ख्याल किया जाए। सर, डॉलर जो है आज फिर से महंगा हो गया। 235 रुपए तक डॉलर की कीमत पहुंची। रोज कोई ना कोई रोज की मरा में कोई ना कोई इसका नया कत्ल हमारा करते हैं। रोज कोई ना कोई नया कत्ल करते हैं। अगला रोना हम रो रहे होते हैं, नई बात सुना देते हैं। ये बिल भी बढ़ा दिए इन्होंने, 15 रुपए बिल फिर बढ़ा दिया है। यानी कि ये देखो आगे 11,000 मुझे बिल आया। मेरे घर का खर्चा राशन नहीं, मैं घर में 11,000 का डाला। तो घर आपका अपना है या किराए का है? घर मेरा किराए का है, मैं रेंट पे रहता हूँ। तो कितना रेंट घर का? 13,000 रुपये रेंट है। 13,000 रुपए रेंट है। 10,000 रुपए तक बिजली का बिल आ जाता है। दिन में कस्टमर मिलते नहीं है। बस मैं कह रहा हूँ कि ये हुकूमत सिर्फ अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही है। वो कह रहा है मैं सच्चा हूँ, वो कह रहा है मैं सच्चा हूँ। दोनों ही चोर हैं, एक दूसरे का वो कहता है इसको नाअहल कर दिया, और नाअहल किया तो गरीबों को क्या, किसी को अहल करे या नाअहल करे, ये तो इनकी आपस की लड़ाई है, हमारी तो नहीं है ना। बिल्कुल, और इस सियासी जंग में आवाम को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, डॉलर एक मरतबा फिर 2 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? डॉलर सस्ता हो या महंगा हो, गरीब आदमी को तो इससे कुछ नहीं है, उसको तो अपनी रोटी की पड़ी है। लेकिन हम फिर भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा हैं। जो कितने घर उजड़ गए हैं, कितने मर गए, खुदा के लिए उनका सोचें। हम तो फिर भी जिस तरह मर्जी एक दूसरे से उठा के कमा रहे हैं, सो रहे हैं, खा पी रहे हैं। जिनके घर भी नहीं है, कहीं रहने के लिए जगह भी नहीं है, बीमार हो रहे हैं, खुदा के लिए सियासतदान छोड़ के उनकी तरफ देखें। बिल्कुल ठीक कहना है आपका। अब सर मुझे ये बताएं, जब डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है बाकी चीज़ों पे भी इफेक्ट होता है। तो मार्केट में आपकी चीज़ों पे कितना इफेक्ट होता है डॉलर की कीमतें बढ़ने? डॉलर की कीमत तो बहुत ज़्यादा चली जाती है, लेकिन इधर पाकिस्तान का ये हाल है कि 1 रुपये कीमत बढ़ती है तो ये 10 रुपये कीमत बढ़ा लेते हैं। डॉलर का यही हिसाब है कि भी जितना मर्जी है, ये सियासतदानों को शर्म नहीं आती। अब ये देखें, अपनी लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई के लिए पाकिस्तान तबाह हो रहा है। कानून की कुछ भी नहीं रही, ये जंगल का कानून एक किस्म का होता है। बिल्कुल, जंगल का कानून तो है। आप मुझे ये बताएं, ये जो डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम हैं, सियासतदानों को नहीं कहेंगे। सियासतदानों को खुद हम ही लेके, हम किस तरह से? हम ही खुद वोट देते हैं, हम ही खुद लेके आते हैं, हमें लालीपॉप दिखाते हैं, आपको घर लेके देंगे, आपके बच्चों को तालीम देंगे। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो डॉलर चाहे 500 का भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना तो हमको है। जाहिर सी बात है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवाम ही इस मुश्किल के हालात में मुश्किल से गुजारा करेगी, जो कि ऑलरेडी कर रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहूँगा, डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए, महंगाई की जूं तो तू है। जैसे महंगाई बढ़ेगी, बढ़ रही है, गरीब आदमी है, मकान किराए का टैक्स इतना ऊपर से लगा देते हैं। जिसका मकान किराए का उसको 4,000 रुपये टैक्स लगा देंगे, उसको 4,000 8,000 बिल आया, 12,000 वो कहाँ से देगा? किराया दे, बिल दे या अपने बच्चे पाले, क्या करे वो? तो जब डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है या कमी होती है, आप भी यहाँ पर अपने रेट्स वगैरह कम करते हैं? नहीं, रेट ज्यादा कम, जो पीछे से चीज मिलती है उस हिसाब से ज्यादा हो जाता है, पीछे से ज्यादा हो जाता है। 350 पीछे से बेच बढ़ रहे जाता हैं, है, कस्टमर का भी आता है 300 रुपये, हालात बढ़े हैं, देने भी पड़ता है, क्या करें। पीछे से बढ़ता तो आगे से भी बढ़ जाता है। हाँ जी, तो देखिए जब कम होता है तो कम करते हैं आप? कम करते हैं, इंशाल्लाह कम जरूर कम। चले कह रहे हैं तो उम्मीद है आप कम करते होंगे। लेकिन हमारे कम करने से आपकी कोई फायदा नहीं है। 50-30 रुपए का क्या होगा? जो ऊपर से फर्क पड़ेगा ना तो फिर रहना। पेट्रोल आप जाएं 240 का कहेंगे डाल दे लीटर, 1 लीटर, वो लीटर पूरा हो ही नहीं सकता।
पेट्रोल की कीमतों में भी तो सर इजाफे पे इजाफा हो बेटा आप बात नहीं समझे, हमारे ज़हन में पहले बेईमानी है कि हमने बेईमानी करनी है कि ये 350 वाला 300 का ना, हम कोशिश करेंगे 280 वाला या 250 वाला इसको 300 रुपए में दें। आपस में आपके हम एक दूसरे को ये है फिर वो इकट्ठे भी हो जाते हैं। इमरान खान कहता था ये परवेज अलाई सबसे बड़ा आज वो इकट्ठा है, उनकी सीट लेके दी है, वजीर आला पंजाब बना हुआ है। बिल्कुल जी, आवाम जो है वो मुसलसल उनका यही कहना है कि जो हमारे सियासतदान हैं अगर वो अपनी सियासत छोड़कर एक मर्तबा आवाम के लिए सोचें कि वो कितनी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं तो शायद लोगों की मुश्किलात कुछ कम हो जाएं। चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? महमूद। सर कैसे कारोबारी हालात चल रहे हैं आपके? कारोबार तो आजकल कारोबार है ही नहीं, कारोबार बिल्कुल डाउन है, कारोबार फ्लॉप हो चुके हैं। महंगाई बहुत है, हर मसले मसाइल है, बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है, पैसा खर्च नहीं कर रहे। बिल्कुल सर डॉलर एक मरतबा फिर 2 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया। डॉलर महंगा आ गया, हम नीचे आ गए हैं। मसला तो ये है, हमारा तो काम ख़राब हो रहा है, हर चीज़ महंगी, जो चीज़ भी बाहर से आएगी वो महंगी आएगी। अब तो जब हर चीज़ महंगी हो रही है, इन मुश्किल हालात में घर का गुजारा किस तरह से करें? बहुत मुश्किल है, गुजारे करने बहुत मुश्किल हुए हैं, गुजारा तो है हो ही नहीं रहा। गुजारे वाला जो है ना सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, फ्यूल देख लें आप, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो हो नहीं रहा, कैसे मैनेज करें समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, ये हुकूमत क्या कर रही है, जो हमारे जो हुक्मरान है वो कैसे पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या समझ नहीं आ रही है मेरे तो। इनका दिमाग पता नहीं किधर है, और वहाँ का कोई फ़ायदा करना कि नहीं करना, अपने खर्चे वैसे के वैसे हैं, अपने खर्चे कम करें और आवाम को रिलीफ दें, फिर ही फ़ायदा होगा ना। ये अपने तो खर्चे कम नहीं करते, ये आवाम पर बोझ डाले, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली का इतना बिल, गैस। IMF के साथ डील तो हो चुकी थी हमारी, उसके बावजूद डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। असल में हमारे खजाने में कुछ नहीं है, छोड़ के कुछ नहीं गए। पता नहीं खान साहब 4 साल हुकूमत की है, 3-3.5 साल हुकूमत की है, इतना कर्ज लिया है, वो पैसा किधर गया है, किधर लगाया है, वो हमको कुछ पता नहीं, ना वो बताने के लिए तैयार है। वो हमको पता चले ये पैसा किस काम के लिए था, किधर खर्च किया है, उन्होंने खर्च खा भी किया है। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। सर डॉलर एक मरतबा फिर से 2 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया, जबकि IMF के साथ हमारी डील भी हो चुकी है। मजीद आसानियां पैदा करने के बजाय अवाम के लिए मजीद मुश्किलात ही आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कहना है, ये तो मुश्किलात ही हैं। ये तो इस हुकूमत की है, जिम्मेदारी है कि वो इसको सही तरीके से चलाए, डॉलर को सस्ता कर दें, क्योंकि इनके बस में है कि जिस तरह मर्जी कर लें। जैसे पिछली हुकूमत में नवाज शरीफ के दौर में इसाक डार ने किया था, उन्होंने भी डॉलर को मैनेज किया था, तो ये भी करें। ये कोई अगर वो कर सकते तो ये भी कर सकते हैं। तो क्या लगता है ये सब इमरान खान की गलती है या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मैनेज किया जाए? ये गलती तो फिर इमरान खान की है, कोई उसने चलते कारोबार को रोक दिया। जब एक चलते हुए कारोबार को रोक दो तो वो तो नुकसान अवाम का ही होगा ना, मुल्क का तो जो नुकसान होना वो अवाम से ही होना है। तो जब अवाम का नुकसान होगा तो मुल्क का नुकसान है। जी बिल्कुल। तो आपका कारोबार इस सब चीज़ों से कितना मुतासिर होता है? 100% ही मुतासर है। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए नहीं होंगे पैसे तो बाज़ार में नहीं आएंगे, और या तो वो बिजली का बिल देंगे और या फिर खाने पीने पे खर्च करेंगे, जो कि आटा आज की खबर है कि 600 से ऊपर कुछ और महंगा करने जा रहे हैं। जब इतना 1600 ये 1650 का वो कोई आटा खरीदेगा तो फिर वो दूसरी चीज़ें तो नहीं ना खरीदेगा, कोई मेडिसिन नहीं खरीदेगा, कोई स्कूल की फीस नहीं अदा होनी मुश्किल हो जाएगी, कोई घर का किराया नहीं दे सकेगा, वो बस खाने पीने में या बिजली का बिल देने में जितने भी तनख्वाह है या पैसे हैं वो खर्च हो जाएंगे। तो क्या ग्राहक नहीं आते, आपकी चीज़ें वगैरह बिल्कुल सेल नहीं हो रही? उसी तनासब से आएंगे ना जिसको अच्छा ज़रूरत है और उसके पास थोड़ी पसंदाज की बचाए हुए पैसे हैं, खास लेडीज़ का बाजार है तो वही आती हैं, तो फिर वो उसमें से जो बचता है वही खरीदने के लिए आती हैं, वो अच्छा ज़रूरत के तहत। वैसे नहीं, वैसे तो जब किसी के पास पैसे होते थे चलो छोटे बच्चे के लिए ले लिया, उससे बड़े के लिए लिया, तो इस तरह वो मैनेज करते थे। अब वो भी मुश्किल हो गया, खासकर ख्वातीन के लिए।
क्योंकि ये सारा बाजारी ख्वातीन का है। तो ये मसला है, अब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? तारिक नाम है। सर डॉलर एक दफ़ा फिर से ऊंची उड़ान पकड़ गया, डॉलर की कीमत 235 रुपए तक हो गई है। इन सब चीज़ों का आपके कारोबार पर किस हद तक असर पड़ता है? ज़ाहिर बात है, फ़र्क तो पड़ता है। डॉलर होता है ऊपर जाता है, हमारी करेंसी नीचे आती है, और महंगाई का फ़र्क पड़ता है। पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। जैसे पेट्रोल बढ़ेगा उन्होंने हर चीज़ महंगी हो जाएगी, खाने की क्या अशिया, लेने की क्या अशिया, खरीदो फरोख्त। ज़ाहिर बात है कस्टमर नहीं होगा, महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ेगा हर चीज़ बंदे को। हमें दुकानदारी हमारी भी फ़र्क पड़ता है। तो क्या कहते हैं, कस्टमर नहीं आते फिर जब ऑब्वियसली आप भी कीमतों में इजाफा करते हैं तो लोग फिर किस तरह से गुजारते हैं? कस्टमर इस चीज़ को नहीं ना समझता, कस्टमर नहीं इस चीज़ को समझता। वो कहता है कि जिस चीज़ में हम इनका रेट बढ़ा देते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमें उसी रेट पे चाहिए जो पहले रेट था। लेकिन हमें मजबूरी तौर पे देना पड़ता है, हमारी कॉस्ट जो आती है। अगर हमें 50 रुपीज़ बचते हैं तो हमने तो फिर भी कहना कि चलो ठीक है, कुछ तो आ रहा है ना। हमने ये नहीं सोचना अगर वो नहीं ले रहा तो जाने दें, हमने देना ही देना है। लोग भी तो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, वो भी मार्केट इसी उम्मीद से आते हैं कि हमें कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। असल में लोग आते हैं, लोग कस्टमर पहले से कस्टमर फ्लो बहुत कम हो गया है। वो इसलिए कम हो गया है, लोग कहते हैं रोटी हम पूरी करें, खाने पीने का पूरा करें कि हम चीज़ें खरीदें, हमारा ये काम है। अभी लोग इस चीज़ को छोड़ देंगे लेकिन खाना पीना नहीं ना छोड़ें, वो तो उनका ज़रूरी है। तो हमें तो फिर ये ज़ाहिर बात हमारे काम में फ़र्क काफ़ी हद तक पड़ता है। तो अब डॉलर महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा होगा, जाहिर सी बात है रुपया की कदर में कमी आई है, तो सारी चीज़ें जो हैं मज़ीद महंगी हो जाएंगी। तो क्या लगता है फिर आप किस तरह से गुजारें? बात वही मैं आपसे पहले भी करूँगा कि हमें गुजारा करना पड़ेगा ऐसे ही। डॉलर बढ़ रहा है, करेंसी नीचे आ रही है, वो अब तो डेली कभी वो कहते हैं कि 40 रुपये नीचे आ गया है, बाद में कहते हैं कि 220 रुपये और बढ़ गया है। अप डाउन होता है। अब तो 235 पे पहुंच गया सर। अप डाउन हो रहा है ना, लेकिन बात है कि हमारे सेल पे कोई बस फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? वो ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं वही खा पी रहे हैं, बस हमारा वही हाल है, जो पहले था वही अभी है। तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस सब? जाहिर बात है हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं हुक्मरान वही जिम्मेदार है इस चीज़ के। इमरान खान है, कहते बहुत अच्छा, उसने कोई जो भी वादे किए पूरा वही भी नहीं किया। नहीं, अब तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है ना, वो तो यही कहते हैं कि हम जब से आए हैं पहले जो मुल्क का ये हाल था, हम आके चीज़ों को ठीक करेंगे तो टाइम लगेगा। ये सभी एक ही चीज़, ये कोई फ़र्क नहीं है, अंदर से सारे एक ही हैं। ये बारियाँ लगाई हुई हैं, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, हम वहीं पे हैं। हमारे कारोबार में वो कोई फ़र्क नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही अब है। जैसे हम पहले कमा के खा रहे थे वैसे ही अब खा रहे हैं। ये नहीं है कि हुकूमत चेंज हुई है, हमारा कारोबार बड़ा ऊपर चला के वहीं पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज नसीर। किस चीज़ का कारोबार है सर? ये जूतों का स्टॉल है। तो कैसा चल रहा है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा मजारा हो रहा है। तो बिजली के बिल किस तरह से आ रहे हैं? बिजली के बिल तो आजकल सबको ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस शॉप का कितना बिल आया? इस शॉप का बिल आया तकरीबन 55,000 रुपये। 55,000 रुपए। तो आपको क्या लगता है उतनी सेल होती है जितना आपको बिजली का बिल आ गया? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतनी सेल नहीं हो रही हमारी, इतनी प्रॉफिट नहीं हो रही। तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बस क्या करें, परेशानी है, मैनेज तो करना पड़ता है ना। फिर कारोबार में ये ऊंच नीच तो होती रहती है। तो सर डॉलर एक मरतबा फिर 235 रुपए तक पहुंच गया है मुसलसल, जब हमारी IMF के साथ डील भी हो चुकी है, उसके बावजूद महंगाई कम होने की बजाय मजीद इजाफा ही हो रहा है। महंगाई कभी भी कम नहीं हो सकती जब तक अब हम खुद ना ठीक हो सके। देखिए ना, 1200 का आटे का थैला मिल रहा है, प्राइस ऊपर 980 लिखी हुई। हम खुद ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा, हम खुद नहीं ठीक हो सकेंगे कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। प्राइस लिखे हुए हैं, ऊपर फ्लैक्स भी लगी, उसके ऊपर भी 980 है, आटे के थैले के ऊपर भी 980 है, पर बेच 1200 रुपये। तो आप कहते नहीं कि 1200 में क्यों बेच रहे हैं? वो कहते हैं जी ये आटा 1 नंबर है, ये 2 नंबर नहीं है जी। मैंने कहा ये देखो प्राइस ऊपर लिखे हुए हैं, आपने भी अपनी फ्लैक्स भी लगाई हुई है, और वो कहते क्या करें जी, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। हुकूमत आपस में लड़ रही है तो कंट्रोल किसने करना है? कोई चेकिंग कमेटी, कोई कुछ आकर उनको कोई भी नहीं आके देखता। आप बाहर जाके देख सकती है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई भी नहीं चेकिंग करने वाला। किस एरिया की बात है? ये इसी भगवानपुर है, बाहर जाके आप देख ले, बाहर इस साथ मुड़े आटे का डिपो है,
ऊपर फ्लैक्स लगी हुई है, आटे के थैले के ऊपर स्टैंप लगी हुई गवर्नमेंट की, पर 1200 रुपये का मिल रहा है, काम नहीं दे रहे। तो अब डॉलर महंगा हुआ है तो फिर बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, हर चीज़ तो उसी तरह से आएगा। तो आपकी सेल जो है वो किस तरह से इफेक्ट होगी? क्या आपके रेट्स भी ऊपर नीचे जाएंगे? जी ज़ाहिर बात जाएंगे रेट। जी यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सर कैसा जा रहा है कारोबार? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, बेहतर हो गया कुछ आ गया ना हमारा सफ़र के होता है, हमारा काम थोड़ा डाउन होता है, अब ठीक है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चले काम तो बेहतर हुआ है, लेकिन डॉलर आज फिर 235 रुपए तक पहुंच गया है, डॉलर की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है, तो क्या फिर मुतासिर होगा? अल्लाह बेहतर करेगा, ये तो नहीं, हमें तो नहीं पता, हो सकता है बेहतर हो जाए। देखो ना जो कर रहे हैं वो काम देखे ना, वो जो बैठे हैं हुक्मरान वो करेंगे तो बेहतर हो जाए, जो हुक्मरान करेंगे तो बेहतर तो होगा ही ना। देखो ना उनको टाइम दे, जैसे देखो ना इमरान खान ने आके थोड़ा मसला किया, वो लोग पागल हुए हैं, उनकी तरफ लगे हैं, ये ऐसे कर देगा, वो क्या कर देगा, कुछ नहीं करना उसने। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो भी है हुक्मरान कर रहे हैं वो ठीक है, अगर अभी मुश्किलात है तो बाद में आसानी आ जाएगी। सर आवाम का बहुत बुरा हाल है, बहुत मुश्किल है उनके लिए गुजारा। ये हुआ ना, वो यही कही जा रहा है, ऐसे मैं तब्दीली ले आऊँगा, ऐसे कर दूँगा, कुछ नहीं उसने करना। उसने ये करना है कि ये देखो ना कोई भी वो काम करते हैं, उनकी रुकावट डालने वाली बात है। अदालतों में देख लो, सब कोई ऐसे अपना कही जा रहा है, बुला भला कही जा रहा है। फ़र्क है देखो ना, हुकूमत ये है सुलझे हैं, ये हुक्मरान जो सुलझे हैं, ये इंशाल्लाह ये नहीं कि हम देखते हैं ना कारोबारी हैं, इनके दौर में काम चलते थे हमारे, अब ये ना काम ये देखो ना इनका दौर आएगा फिर इंशाल्लाह चलेगा। सर वो तो 2018 से पहले की बात है ना कि कारोबार भी चलते थे, अब वो तो चले गए हैं, इमरान खान साहब तो चले गए हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत फिर से आ गई है, फिर से आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं ऐसे हो जाएगा, मैं फिर आना है, क्या करना उसने आगे। चले लेकिन अभी तो नून लीग की हुकूमत है ना, लेकिन बिजली की कीमतें वो आसमानों को छू रहे हैं। नून लीग की हुकूमत नहीं है, केबी की में नहीं है, इधर है ना, इधर देखो ना उनकी हुकूमत है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या करना, कुछ भी नहीं उन्होंने करना। हुकूमत करने दें या एक को करने दें, जो उनको करने, इसने 3-4 साल में क्या किया है, उनको करने दे, अब आए हैं तो करने दे। आते ही सर बिजली की कीमतें आसमानों को पहुंच गई हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे आवाम से इतने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। मुआहदे इनके थे ना, मुआहदे देखो ना पीटीआई वालों के थे ना, उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। देखो ना जो काम करेगा दुकान में बैठूंगा, जो आगे चलेगा वही करेगा ना। मैं दुकान में बैठा हूँ, मैं 2-3 साल में इसमें देखो ना कमी करूंगा इसमें, तो आगे जो आएगा वो देखो नुकसान ही उठाएगा ना, वो नुकसान ही होगा ना उसको, चाहे मेरा भाई हो चाहे कोई और भी हो, आएगा तो बैठेगा। कोई बिजनेस में होगा तो जो करेगा, चाहे फैक्ट्री हो चाहे मिल हो, उसमें लॉस होगा तो फिर आगे उसका पता चलेगा ना। इसने आगे काम नहीं सही किया इमरान खान ने, बिल्कुल बेकार है। ये इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा, हमें लग रहा है कि जो आगे देखो ना जो भी होता है महंगाई में फ़र्क पड़ेगा, IMF से वो लेंगे पैसे वगैरह लेंगे, काम होगा बेहतर। सर पैसे तो आ गए हैं, किस्त भी वसूल हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद कहा है कि मजीद मुश्किलात आएंगी, मजीद महंगाई आएगी, तो कहाँ से रिलीफ मिलेगा? मिलेगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम होगा, हो जाएगा काम, मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये नवाज शरीफ आएगा, इंशाल्लाह आएगा, वो उसने आना है, फिर काम बेहतर होना है। जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारे जो है हुक्मरान है, ये इंशाल्लाह करेंगे। चलें आप बहुत पुरुमीद नजर आ रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए मजीद आसानियाँ पैदा करें। दौर में होना बेहतर है, इमरान खान के दौर में काम बेहतर नहीं होना। उसने वो यही करना है कि हमें ना, उसने मुजरिम बना दिया था जब वो आए थे ना, लॉकडाउन हो गया फलान हो गया, सब दुकानदारों को उसने मुजरिम बना दिया था। लॉकडाउन दुकानों में आना था, लोग ये देखो ना कोरोना दुकानों में आना था, उसने नुकसान सबको। वो तो माजी की बात है ना, वो तो गुजर गया ना। अभी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है सर, हो जाएगा डॉलर, आगे बेहतर हो जाएगा। चले जी, उम्मीद करते हैं कि डॉलर हमें हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? खुरम शहजाद। सर ये बाइक पे क्या है? ये बाइक पे स्टॉल लगाया हुआ है। चले आपने अच्छा काम ढूंढा है कि कोई दुकान क्या लेनी है, बिजली की कीमतें क्या देनी है, इतने इतने बिल्स आ रहे हैं, तो एक बाइक पे कारोबार चला। बस इसी तरह गुजारा कर रहे हैं, आजकल के हालात इस तरह के हैं। बिल 10-10, 15-15 हज़ार बिल दे रहे हैं, मजदूर बंदे हम, 10-15 हज़ार किराया है, 10-15 हज़ार बिल है, गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए ये स्टॉल लगाया हुआ है हमने। तो ये बाइक पे आपका स्टॉल चलता रहता है? बस इसी तरह चलता है, बाजार में फिर तुर के चलता है, बाइक पे लगा लेते हैं, दुकानें बंद हो दुकानों पे लगा लेते हैं, इसी तरह निज़ाम चल रहा है। चले तो घर का गुजारा किस तरह से? बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से निज़ाम चल रहा है। बस अल्लाह ही है जो चला रहा है निज़ाम। कितना कमा लेते हैं फिर भी एक महीने? बस घर का निज़ाम चल रहा है, थोड़ा सा बस गुजारा ही हो रहा है, बस यही हो रहा है।
सर डॉलर की अगर बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर आज फिर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 235 रुपए तक पहुंच गया है, क्या कहना? बस ये हमारे हुक्मरान जो है इनका ही है सारा कुछ, ये कभी ऊपर कर देते हैं रेट, कभी नीचे कर देते हैं। तो मजीद महंगाई हो सकती है, डॉलर की कीमतों में इजाफा होने से रुपए में कमी होगी, क्या कहना? कुछ कह नहीं सकते, हर रोज का रेट अपना डॉलर का, कभी ऊपर कभी नीचे, इसका कुछ कह नहीं सकते। उन कीमतों में इजाफे या कमी से आपका कारोबार किस तरह से मुतासिर है? बहुत मुतासिर होता है काम, इस तरह काम के हालात भी कुछ इस तरह के, बाजार भी स्लो हैं, बस गुजारा मुजारा ही हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो क्या कितने कस्टमर आते हैं डेली के, कितनी शर्ट्स आपकी सेल? बिक जाती हैं सारी, लेके आते हैं 40-50 शर्टें लेते हैं, बिक जाती हैं, शुक्र अल्लाह का, गुजारा मुजारा कर रहे हैं बस। तो आप बाइक पे लेके फिरते हैं, फ्यूल तो पहले इतना कीमतें हैं, तो आप फिर किस तरह से? बस कुछ कह नहीं सकते, बस इसी तरह निज़ाम चला रहे हैं हम। कितने लीटर पेट्रोल एक दिन? क्या? कितने लीटर पेट्रोल एक दिन का लगा? कोई भी नहीं लेता। आप बाइक पे चलते हैं, पेट्रोल नहीं लगता? पेट्रोल तो चलता है, बस बाइक पे नहीं, इधर ही पास ही घर है मेरा स्टॉल, इधर ही लगा लेता हूँ स्टॉल, बस यही कर रहा हूँ काम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद। सर ये स्टॉल आपका है? हाँ जी। ये सिर्फ ये वाला सारा एरिया का? हाँ जी बिल्कुल, ये इधर क्या वॉइस के लगे हुए हैं। तो किस तरह से गुजारा करें? गुजारा बस अब क्या बताएं आपको, जितनी महंगाई हो चुकी है, जहाँ कस्टमर आके अपने बच्चों के 2-2 4-4 सूट इकट्ठे ले लेते थे, अब वो एक पर महदूद हो गए हैं, तो बस बड़ी मुश्किल है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबके लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है अब शादी ब्याह का काम होगा, इंशाल्लाह रनिंग हो जाएगी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो आपका बिजली का बिल कितना आया इस शॉप? हमारा 18,000 रुपया। 18,000 किस चीज़ का? सिर्फ इस लाइट? ये 2 लाइटें जलती हैं जी। तो फिर इतना बिल बस वो क्या करें, अब जमा करवा दिया बिल? नहीं अभी नहीं करवाया, सुबह करेक्शन के लिए जाना है, उन्होंने कहा है कि आप आके करेक्ट करवा लें, सुबह इंशाल्लाह जाएंगे, फिर देखें क्या करते हैं। तो कितने लोग हैं सर आपके घर? 2 लड़के रखे हुए हैं हमने और एक मैं खुद हूँ, तो 1000 रुपये दिहाड़ी हम देते हैं पर लड़के को, तो बाकी अपना खर्चा होता है, फिर किराया होते हैं। सर आपके घर पे कितने लोग? हमारे घर में माशाल्लाह वालिदैन हैं, 2-3 सिस्टरें हैं और 2 बच्चे हैं, मेरे वाइफ है, 7-8 मेंबर्स हैं घर पे। 7-8 लोग हैं और कमाने वाले कितने लोग? वाले साहब जॉब करते हैं और मैं इधर स्टॉल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, लेकिन अब जो पहले जो कारोबार के हालात है वो नहीं रहे, तो बस मुश्किल तो है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे सबके लिए। तो आपको पता होगा कि डॉलर की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है, डॉलर जो है 235 रुपए तक पहुंच गया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है, बस चीज़ जो बढ़ जाती है ना वो बाद में नीचे नहीं आती। डॉलर अगर कम होता है या पेट्रोल की कीमत कम होती है तो वो फिर प्राइस जो ऊपर चली जाती है वो उधर ही रहती है, नीचे आने का नाम ही नहीं लेती। और जो ऊपर बैठे हैं वो उनका भी ये काम नहीं करते कि अगर हमने रेट बढ़ाया है उसको दोबारा नीचे ले आएँ। अगर फिल वक्त पहले पेट्रोल 120 पे था तो चीज़ हमें 55 रुपये की मिल रही थी, तो अब भी वो इतने की ही मिल रही है। अब 200-250 पे चला गया पेट्रोल, अब वही चीज़ 110 पे चलेगी, रेट डबल हो गए। लेकिन जब पेट्रोल कम होता है फिर चीज़ें कम नहीं होती, चीज़ें के रेट वही रहते हैं पुराने जो हो चुके होते हैं, बढ़ चुके होते हैं। तो आपका कहना है कि रेट्स कम हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, डॉलर कम हो जाए, लेकिन चीज़ों के रेट्स उतने ही रहे? हाँ जी, रेट्स वही रहते हैं, पेट्रोल जितना मर्जी कम कर दें, डॉलर जितना मर्जी कम आ जाए, जो रेट बढ़ गए हैं वो बढ़ गए हैं, वो दोबारा कमी नहीं आती उसमें। इस चीज़ का बहुत सख्ती के साथ जो है ना नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो चीज़ें बढ़ जाती हैं पेट्रोल के साथ, डॉलर के साथ, उनकी कमी आनी चाहिए हर चीज़ में। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद, फारिग क्यों बैठे हैं? काम ही नहीं है, कारोबार ही ठप हो गया है। पहले कोरोना ने मारा हुआ था, महंगाई ने मारा हुआ है। ट्रैवल तो सभी करते हैं, फिर भी क्या कोई कस्टमर नहीं? जितनी मर्जी ट्रैवल करने पर वो खर्चे नहीं पूरे हो रहे। आपके सामने महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। जो सी हुक्मरान आते हैं वो अपनी बताते हैं कि ये मसला है, ये मसला है, पर किस सुने, किस पे एतबार करें। तो कितना आपके घर का बिजली का बिल कितना है? मेरा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये? हाँ जी। किस चीज़ का? एक फ्रिज चलती है, एक कूलर, एयर कूलर चलता है।
कितने लोग कितने आते हैं? मैं और मेरी वाइफ है और एक बच्ची है 1 साल की। 3 लोग हैं फिर भी इतना बिल आता है। जी बिल्कुल। तो कमा कितना लेते हैं? यही 7-8 तो आजकल के तो इतने ही बच जाता है, क्योंकि 250 रुपये लीटर तो पेट्रोल भी लगा हुआ है। 500 रुपये पेट्रोल, 700 रुपये पेट्रोल का निकाल दें तो अगर 1500 रुपये करें 700 बचा, 700 रुपये में हम क्या करेंगे? 700 रुपए में आप किस तरह से बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पेट्रोल का बिल? ये तो धक्का लगा रहे हैं जिंदगी को, यही है, वो तो कुछ भी नहीं है। और क्या कहते हैं, अपना डॉलर की कीमत में फिर एक मरतबा इजाफा हो गया है, 235 रुपए तक डॉलर पहुंच गया है। जी, तो देखिए ना, डॉलर महंगा करी जा रही है, तो हमारे हुक्मरान को चाहिए ना कि हमें थोड़ा रिलीफ दे। चाहे वो भी है, रिक्शा चलाने वाला है, कोई भी है, कारोबार करने वाला भी है। अब ये भगवानपुरा बाजार है, देखें भगवानपुरा बाजार में भी रश नहीं है। कारोबार होगा तो इधर सवारी आएगी, बैठ के जाएगी। जब महंगाई कम होएगी तो लोग बाहर निकलेंगे ना, जब महंगाई नहीं कम होगी तो लोग कहाँ से निकलेंगे? क्या कोई रिलीफ नहीं मिल रहा वहाँ? कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा, किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अशिया आप किस तरह से, आटे की कीमत जो है वो भी इतनी महंगी है, तो दिन में जब आप कमाते इतना कम है तो घर फिर क्या सौदा लेकर? मैं बता रहा हूँ कि 700 रुपये अगर कमाए हैं तो 200 रुपये का तो दूध ले गए, ठीक है, पीछे बचा 500 रुपये सुबह नाश्ते में लग जाता है। फिर दोपहर की रोटी के लिए इधर आते हैं, आके देखते हैं कि रोन लगेगा तो घर पे पैसे दे के आऊँगा, दोपहर रात का खाना दोपहर का खाना बनेगा। अगर वो रोन ही 5 बजे लगेगा, सवारी नहीं होगी तो फिर घर का कैसे निज़ाम चलेगा, कैसे खाना बनेगा? ये मामला तो अगर हम नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ पे इतबार करें तो वो कहते हैं वो चोर है, वो कहता है वो चोर है। किसकी माने? जो भी है वो तो अपना ही बढ़ के गया है ना, गरीब आदमी को तो किसी ने भी रिलीफ नहीं दिया। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब है, पंजाब में उन्होंने काम किया, ये नहीं कहते कि नहीं काम नहीं किया उन्होंने। ओरियंट ट्रेन बनाई है, अब देखें ना, ओरियंट ट्रेन बनाई है, दिन में वो उसमें मॉर्निंग में सवारी होती है या इवनिंग में सवारी होती है, अदरवाइज वो खाली जा रही होती है। उसका टैक्स हमें ही भर रहा है, बिजली का, बिजली पर आ रहे हैं, जाहिर बात है वो बिजली पे चल रही है, बगैर बिजली को तो नहीं चल रही है वो, तो वो गरीब अवाम में से निकाल रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं अंकल? आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार मंदा है, ना पेट्रोल कम है ना गैस कम है, ऊपर से अपना जो भी सब्जी है वो घरों की पूरी नहीं हो रही। हालात ही ऐसे हुकूमत ने कर दिए हुए हैं। तो कितने लोग हैं आपके घर पे? हम 5 लोग हैं। बच्चे आपके क्या करते हैं? बच्चे अपना एक पढ़ रहा है, 2 जॉब पे लगे हुए हैं। तो आप रिक्शा चलाकर अपने घर वालों की मदद करते हैं? हाँ जी, हम रिक्शा चला के मेहनत करके बच्चों की रोजी के लिए निकलते हैं। और एक तो पहले नंबर तो हमारा कानून नहीं सही। तो आप कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं तकरीबन 4-5 बजे ठंडे गाड़ी निकालता हूँ और रात को 10, 11, 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, काम के सर पे है ना। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं? आजकल तो 500, 700, 800 रुपया, जिसमें तेल भी डलवाना होता है, अपना खर्चा भी होता है, घर का भी है, वो सिर्फ गाड़ी का ही सिलसिला चल रहा है। तो सर बिजली का बिल कितना है? 17,000 रुपया बिल है। 17,000 रुपया। 17,000 रुपये? जी जी। तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं आप? बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप रिक्शा चलाकर? क्या करें, मजबूरी है, इधर उधर से पकड़ के बहन भाइयों से, तो औखा वक्त जो है वो टाइम पास हो जाता है। हमारा आज कानून सही हो जाए ना, आज कानून सही हो जाए, हमारी हुकूमत भी सही हो जाएगी। हमारा कानून जब तक सही नहीं होगा, इस मुल्क का कोई निज़ाम नहीं सही हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। सर डॉलर की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है। डॉलर जो है वो 2 रुपये 8 पैसे इजाफे के बाद 235 रुपये 4 रुपये कर रहे हैं। दुकानदार से चले जाएं, कल मैं डबल रोटी लेने गया, 10 रुपये बढ़ गए हैं जी। क्यों जी? गैस बढ़ गई है। हम सवारी को कह रहे हैं ना कि 350, 400 रुपये किलो गैस मिल रही है, वो हम क्या करें? 1000 रुपये मिले। सवारी लड़ती है, वो बहस करती है, क्या करें? वो तो हर चीज़ महंगी हो गई है। कोल्ड ड्रिंक्स देख लें, उसकी कीमतों में मिनरल वाटर वो टमाटर नहीं मान, सब्जियां नहीं मान, वो कोल्ड ड्रिंक तो बड़ी दूर की बात है। वो भी आजकल
कोई मेहमान आ जावे तो कई ऐसे घर हैं वो भी नहीं दे सकते, वो मजबूरी है। वो किराएदार बेचारे क्या करेंगे। तो घर सर आपका किराए का है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना है। झूठ बोलने का क्या फायदा, घर अपना है, इसलिए सुकून से जिंदगी जो है ना वो गुजर रही है। चले ठीक है जी। और मतलब उनका यही कहना है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या लेनी है, जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी वही पूरी नहीं हो रही। जो फल सब्जियां हमने रोज़मर्रा के लिए लेकर जानी होती है उसकी कीमतें यहाँ सामानों को छू रही है। चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर। आपका क्या नाम है? सुहेल। अच्छा सर, खड़े हैं यहाँ पे, कोई कस्टमर नहीं आ रहा? सुबह से निकले हुए हैं, ठीक है, हालात इतने ख़राब हैं, सवारी से कुछ पैसे मांगते हैं वो बिल्कुल नहीं भरती, ठीक है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, बहुत परेशान है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। समझ नहीं आ रही, हुक्मरान जो हैं बस अपनी सियासत खेल रहे हैं, अवाम के बारे कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं उनको साथ आ रहा। भी अवाम हमारी मर रही है, भूखी मर रही है। अब मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, सुबह से निकला हूँ, अभी तक मैंने 700-800 रुपये पकड़ा है। बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे, उनको क्या खिलाएं, समझ नहीं आ रहा। जी चाहते वैसे हम मर जाएं, मौत से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी से पैसे मांगते हैं वो देती ही नहीं। हम मजबूर हो चुके हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा भी हुक्मरान कर क्या रहे हैं। वो बस अपनी सियासत के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो एक दूसरे के बस खेल रहे हैं, खेल के अपनी सियासत चमका रहे हैं, चमका के बस उन्होंने अपना दाना पानी सीधा किया हुआ है। मेन मकसद तो हमारा है ना, जो हम गरीब लोग हैं जिनका निज़ाम चल रहा है, हम जिसे भी लेके आते हैं, जो भी आता है वो अपने सियासत खेलता है, हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे ना। उनको देखे, सबसे ज़रूरी है आटा हमारे लिए, जो हमने खाना है, जो हमने पीना है, वो खाने पीने की चीज़ें नहीं हमें मिल रही। जब कुछ चीज़ मिलेगी तो हम कुछ खाएंगे ना। आटा 490 रुपये का थैला दे रहे हैं 10 किलो का, जब लेने जाते हैं वो कहते हैं 600 का, लेना लो, नहीं लेना नहीं है हमारे पास। पेट्रोल डलवाने जाते हैं, कहते हैं जी 1 रुपया भी कम है ना, पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको, आगे से धक्के देते हैं, कहते हैं जॉब नहीं मिलना। हर कोई बदमाशी लगा रहा है, टोटल बदमाशी हो रही है किसी चीज़ पे। आप दाल लेने चल जाओ, दाल नहीं मिलती, आटा लेने चल जाओ, आटा नहीं मिलता, क्या करें, मजबूर हैं हम। हमारा पैगाम कहाँ तक पहुँचाएंगे आप, किसको सुनाएंगे? वो सुनते ही नहीं, उनको सिर्फ अपनी सियासत के साथ है, उन्होंने अपना दाल पानी चलाना, हमें हमारी परवाह ही कोई नहीं है। हम किधर बच्चे लेके जाएं अपने? बिल्कुल, आपने जैसे बताया आपके 6 बच्चे हैं, तो बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? जाते थे, 3 जाते थे, आज 3 माह हो गए हैं, कोई भी नहीं जा रहा। तो क्यों नहीं जा रहे? वो कहते हैं फीस दो, ना ट्यूशन जा रहे हैं ना स्कूल जा रहे हैं। उनको यहाँ तक हम सपारा तक नहीं पढ़ा सकते, क्या करें बताएं, हमें मजबूर ही इतने हैं। तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च तो हो रहा है, कितने महीनों की फीस? 4 माह की फीस नहीं दे सका मैं। अब मैं पीछे 1 माह पूरा बीमार रहा हूँ, मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई थी, कभी किसी से 1000 पकड़, कभी किसी से 500 पकड़, कोई चक्कर नहीं। कितनी देर को देगा, कितनी देर किसी से मांगे? ये तो इनको चाहिए ना भी हम गरीब अवाम है, हमारा ख्याल करें, अपनी सियासत छोड़ दें। लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, अपने पंडाल सजा लेते हैं, जलसे कर लेते हैं, उनमें जलसों में जो पैसा लगाते हैं वो हमारे पे लगाएं, हमें सहूलतें दें। किधर है, कह रहे आटा देते हैं, किधर आटा दिखाएं मुझे, कहीं से मिल ही नहीं रहा। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, मैं अवाम को आटा जरूर। शहबाज शरीफ साहब को तो सलाम है, दोनों हाथों से सलाम है, जो भी हुक्मरान है सबको सलाम है। वो भाई अपना ना सोचें, हमारा सोचें, अवाम का सोचें। जिस अवाम ने आपको चलाना है वो आया था, वो कहता था मैं ये कर दूंगा, वो क्या किया? उसने भी अपना आप सवार है, ये आए हैं ये भी अपना आप सवार हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपना आप अपनी सियासत सजा रहे हैं, अपना आप सजा रहे हैं, अपने आप को बस सामने लेके आते हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप बता दें अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? लीग ने तो कहा है मुझे अवाम का बहुत ख्याल है, हम अभी जो है, मैं वही मैडम आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ अपनी सियासत सजा रहे हैं। मेन मसला है ना, पेट्रोल सस्ता करें। जब पेट्रोल सस्ता होगा, गरीब, ये सबसे गरीब सवारी है, ये जो सवारी है ना सबसे गरीब आदमी के लिए है। देखो 20 खर्च करेगा वो दरोगा वाला चला जाएगा। अब वो भी कहते हैं यार मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? हमारे साथ झगड़ा होता है, रोजाना झगड़ा होता है, हम की बातें सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, क्या करें, मजबूरी इतने हैं। अब इधर से 40 रुपये किराया दरोगा वाले का, हम सवारी को बोलते हैं, सवारी नहीं देती, वो कहते हैं हम 20 देंगे, मजबूरी बैठा लेते हैं, तो क्या करें? अब मैं आपको बता रही है, देखें सुबह से निकला हूँ 8 बजे का, ये मेरी सेल है, आप गिन सकते हैं, बाकी मुझे तलाशी ले लें।
अब ये खुद ही गिन लीजिए कितने पैसे, क्या करूँगा मैं इसमें। हमारे कैमरामैन अगर जूम करके दिखा दें, पूरे दिन में ये कमाई की है इन्होंने। और भी जगह निकला हूँ, ये मेरी सेल है, बताएं मैं इसमें क्या करूँ, एक टाइम की रोटी नहीं पूरी कर सकता। हमारा बंदा पीछे गया सारा इस वक्त, हमारा बंदा नहीं कुछ कर सकता, गरीब आदमी बच्चा पढ़ा ही नहीं सकता, फीसें भरियां प्राइवेट जाके की करे, गौरमेंट दे वो भी किताबां बाहरों मुल लैनियां पैंदियां ने। तो आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? मेरे बेटे कोई नहीं, बच्चे नहीं है, ठीक है, गरीब आदमी की बात करा, ये गवर्नमेंट स्कूल भी जाए वो भी कुछ नहीं देते, वो भी किताबें कोर्स बाइट से लेना पड़ता है, वो भी बाजार से पैसे करके नहीं, हमारा बंदा ही करे, कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का। 3 आपस में हैं, मेरे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, मैंने भी प्राइवेट सरकारी डाले हुए हैं, वो कहते हैं जी कोर्स की किताबें नहीं है, आप वोचर पे कर दो, वोचर पे भी किए हैं, वो देते नहीं, उनको कॉपियाँ वगैरह नहीं देते, क्या करें हम बताएं। ट्यूशन भेजते हैं, वो कहते हैं फीस दो, वो भी मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई करवानी है, पैसे लेने, वो भी लेके जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें पैसे दोगे तो हम पढ़ाएं। अब 3 माह हो गए हैं, बच्चे घर में बैठे हैं, क्या करें बताएं। सर डॉलर जो है एक मरतबा फिर से महंगा हो गया, 235 रुपए तक पहुँच। हमें ये बताएं हमारा डॉलर के साथ तल्लक क्या है, हमें तो पैसे चाहिए, हमारा घर का चूल्हा तो चले, मेन चीज़ है हमारा घर का किचन, जब किचन ही चलेगा हम बाकी क्या करेंगे। वो तो मैंने वही बात पहले भी आपसे की है, उनको सिर्फ अपनी सियासत के साथ है, वो कुछ नहीं करना चाहते। सबसे पहले जो पैसा इधर उधर लगा रहे हैं, जलसे करते हैं, वो खत्म करें, उनको खत्म करके वही पैसा अगर आवाम पे लगाएं। इमरान खान कितने पैसे लगा रहा है जलसों पे, कितना रुपया खर्च कर रहा है, उसको ये नजर आ रहा है यार मैं अगर यही पैसा आवाम पे लगा दूं तो। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, ये सारे हुक्मरान आपके सामने क्या कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, सियासत सियासत पे सियासत, सियासत पे सियासत। अबे भाई इनको छोड़ दो, आवाम का सोचो, आवाम का सोचोगे तो आपका अल्लाह भला करेगा, जब आवाम का ही नहीं भला करोगे अल्लाह कैसे तुम्हारा भला करेगा। बिल्कुल, आवाम की मुश्किलात में तो इजाफे पे शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का, जो भी मिलता है घर में ले जाते हैं, जाके घर वालों को देते हैं, वो दाल दिया जो भी चलाते हैं, चला के तो निज़ाम चला रहे हैं। आपको मैं अपने घर का हालात दिखाऊं, आपको रोना आए, हमें तो रोजाना हमें आदत हो गई है ना, अब मजबूर हैं क्या करें, हमें तो आदत हो गई है, हम तो रो रो के भूल गए हैं भाई रोना किसको कहते हैं, बहुत शुक्रिया, रोना भी भूल गया। बहुत शुक्रिया आपका। सियासत ही नहीं खत्म होती। जी बिल्कुल, आवाम तो बहुत परेशान है, उनका कहना है डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, लेकिन उसके बाद आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है, उनके लिए उनके घर का चूल्हा तो चलाना उतना ही मुश्किल है, चाहे डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए। इसी के साथ साथ मुझे अपनी होस्ट आयशा शकूर को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।